क्वेश्चन नंबर 8 है। दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्रगामी है। ये जो वृत्त है ये वाला पी केंद्र वाला और क्यू वाला जो केंद्र है यानी एक दूसरे क्या है वो केंद्रगामी है। दोनों वृत्त एक दूसरे को ए एवं बी बिंदु पर काटती है। दोनों को ये वृत्त और ये वृत्त ए बिंदु पर और फिर इधर से ऐसे आकर यहाँ काटती है। ठीक है। ए बिंदुगामी सरल रेखा दोनों बिंदु को सी और डी काटती है। ए बिंदुगामी मतलब ए से इधर गया और इधर से आगे जाने पर सी और डी पर बिंदु पर काटती है। तो प्रमाणित करें कि बी सी डी यानी जो बी सी डी जो त्रिभुज बना है वो एक समबाहु त्रिभुज यानी प्रत्येक इसका भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जब भी हम लोग सिद्ध करते हैं, कोई प्रमाणित करते हैं कोई क्वेश्चन को, तो पहले जो क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसी को लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि पी तथा क्यू केंद्रगामी दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्रगामी हैं तथा दोनों वृत्त एक दूसरे को ए तथा बी बिंदु पर काटते हैं। ए बिंदुगामी सरलरेखा दोनों वृत्तों को सी और डी बिंदु पर काटती है। ये हमने बता दिया है कहाँ कैसे। अब क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी डी नहीं बी सी डी होगा, बी सी डी ए बी सी डी नहीं क्या है बी सी डी होगा, ये बी सी डी होगा। ठीक है। बी सी डी एक समबाहु त्रिभुज है। अब क्या करें, देखो अगर हमें ज़रूरी पड़ता है तो हम इसमें कुछ चेंज भी करते हैं, मतलब रचना करते हैं। जैसे ए से पी को जोड़ा, ए से पी तक जोड़ा, पी से जो पी है और क्यू को जोड़ा नहीं और ए से क्यू को जोड़ दिए। ठीक है। तो ये समबाहु बी सी डी समबाहु त्रिभुज तो है, इसका जोड़ दिए मिला दिए। अब हम प्रमाण करेंगे यानी हमारा चौथा टर्म जिसको हम प्रूव करते हैं त्रिभुज ए पी क्यू में, ए पी क्यू में यानी इस त्रिभुजों की बात कर रहे हैं हम लोग ए पी क्यू में। ठीक है। ए पी और पी क्यू यहाँ देखेंगे क्या कि ए और पी अगर हम इस सर्किल का बात करें तो क्या यहाँ से यहाँ क्या अर्धव्यास है। ठीक है। अच्छा तो ये वृत्त ऐसे जा रहा है, ऐसे ये वृत्त ऐसे आ रहा है तो पी क्यू भी क्या है अर्धव्यास है और क्या है। ठीक है। ये सब क्या अर्धव्यास है। तो क्या होगा ए पी पी क्यू और क्यू ए आपस में क्या बराबर है, तो यह समान अर्धव्यास है। ठीक है। अब है ए पी क्यू। ठीक है। तो ये क्या समान अर्धव्यास है। अब जैसे त्रिभुज ए पी क्यू समबाहु त्रिभुज है, जब इसका भी साइड यानी ए पी पी क्यू और क्यू ए ये सब आपस में बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज होगा ही। और ए क्यू किसका है, इस वृत्त का है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, मतलब त्रिज्या और अर्धव्यास। ठीक है। उसके बाद फिर बी पी क्यू। अब देखिए बी पी क्यू किधर है, बी पी क्यू अब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये भी क्या है अर्धव्यास है, ये भी अर्धव्यास है। ठीक है। और इस सर्किल का इस वृत्त का लेकर देखें तो ये भी क्या है व्यास है, तो इसलिए क्या है अर्धव्यास है बी पी। ठीक है। उसके बाद पी क्यू देखिए, उसके बाद क्यू बी देखिए क्या समान अर्धव्यास है, इसलिए क्या है जब इसका भी साइड पूरा बराबर हो जाएगा तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ भी 60 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग इसका भी लिख दिए हैं इस वाला का। अब यहाँ क्या है, अब हम लोग देखेंगे कि ए पी क्यू, अब देखेंगे ए पी क्यू। ठीक है। यानी इस एंगल को इस त्रिभुज में इस एंगल का बात कर रहे हैं हम इस एंगल का बात कर रहे हैं। ठीक है। अब है बी पी क्यू, अब यानी बी पी क्यू यानी इस एंगल का बात कर रहे हैं कोण का। ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ हो जाएगा किसके एंगल का, बी पी ए यानी पूरा का, चाहे ए पी बी हो सकते हैं, ये पूरा हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तब नहीं पूरा हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि यहाँ ए पी बी हो गया। अब इसका भी 60 डिग्री, इस कोण का इस त्रिभुज का इस कोण का 60 डिग्री, इस त्रिभुज का इस कोण का 60 डिग्री, कितना हो जाएगा पूरा 120 डिग्री, 120 डिग्री हो गया। और तथा ए क्यू पी,
अब देखिए ए क्यू पी और बी क्यू पी। अब ए क्यू पी के बराबर 120 डिग्री हो गया, 60 60 120 डिग्री। अब क्या है उसके आगे के ए क्यू चाप द्वारा केंद्रस्थ ए पी बी तथा विध्वस्त पर बना कोण ए सी बी है। ए क्यू बी किधर है, ए क्यू बी एक केंद्रस्थ कोण है और ए सी बी क्या ये विध्वस्त कोण है। तो विध्वस्त कोण का 2 गुना होता है केंद्रस्थ कोण, ठीक है, केंद्रस्थ कोण होता है यही है। तो 2AC बराबर APB, तो ACB निकलेगा तो 1/2 APB हो गया है। APB का मान 120 डिग्री है, तो इसका है यहाँ ACB बराबर 1/2 गुना 120, तो 2 से भाग करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार APB चाप द्वारा अब देख लेंगे APB फिगर में इस साइड में APB चाप यहाँ है, APB चाप क्या है, APB चाप केंद्रस्थ कोण यहाँ बनेगा, ठीक है, यही है AQB, ठीक है। तो ADB बराबर 1/2 AQB हो जाएगा। AQB का मान 120 डिग्री जो हम लोग निकाले हैं 120 डिग्री 2 से भाग होगा तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या है अब तो कुछ DBC, अब बीच वाला में जाएंगे DBC जो हमको प्रूव करना है, क्या है DBC, इस वाले को प्रूव करना है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसका यहाँ DBC दिया हुआ है, तो इसका प्रत्येक मान त्रिभुज तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो कोण DBC कोण BCD 60 डिग्री का है, तो CDB यानी DBC यहाँ है, BCD का और CDB का मान दिया हुआ 180 डिग्री। तो DBC तो 60 जब ये DBC है, DBC तो 120 में 180 में से 120 जाएगा तो 60 डिग्री होगा, तो DBC का मान 60 डिग्री। तो अगर DBC का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, इसका भी 60, DBC का 60, BCD का 60, CDB का 60, तो 180 डिग्री हो गया। तो क्या हुआ DBC एक समबाहु त्रिभुज हो गया। और इस क्वेश्चन सबको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। इसको इसलिए बनाना है, रिवीजन करना है।